सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स में ऐसा तो नहीं है कि जो मैं आप सभी को बताऊंगा वो एक्यूरेट रिपीट किया जाएगा, लेकिन आप सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो प्रैक्टिस अगर आप सभी जरूर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब मैं किस तरीके का क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं वो मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया है जो बीटी यूपी में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अगर आप फर्स्ट मैथमेटिक्स देख लें, सेकेंड मैथमेटिक्स देख लें और थर्ड मैथमेटिक्स देख लें तो बीटी यूपी भी उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करता है जो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि बीटी यूपी में मैथमेटिक्स में भी दबा के रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं। और ये 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप सभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली यहीं से आपका 25 से 30 नंबर भी कवर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन्हीं तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आप ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है, फीचर क्या है, मैं समझा देता हूं। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आप सभी को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो 2018 से लेकर 2023 तक के पेपर मिल जाएंगे, जो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब इसमें नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अब कौन सी ब्रांच के लिए नोट्स है, तो वो सेकंड सेमेस्टर के लिए सभी ब्रांच के लिए नोट्स अवेलेबल है। आप सभी आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब नोट्स कितने में मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ। 49 में रुपीज़ में नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और नोट्स जो होगा वो हिंदी में होगा। ठीक है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें ऑल कोर्सेज होगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके, ठीक है, अपने जो भी ब्रांच है, जो भी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको नोट्स लेने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल जो चीज़ को हम आप सभी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर करना है। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन 2x अपान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। आप इस क्वेश्चन को जा करके बुक में देख लेना, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेना। बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है तो इसीलिए मैंने इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और इसी का एक टाइप सेकंड क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं दिया है, अगर आप सॉल्व करने जब जाओगे तो टाइप सेकंड भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके का है। ठीक है, जिसमें ऊपर में भी कुछ नहीं रहता और नीचे की जो है चीजें चेंज हुई हैं, तो भैया उसको जरूर देख लेना, वो भी इसी की तरह बहुत रिपीट हुआ है। दूसरा है x log x, ठीक है, dx, इसको देख लेना आप। तीसरा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10x 2 प्लस 10x, ठीक है, इसको भी आप सभी देख लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 2 अपान x माइनस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 2 का पावर 3। अब ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है आप जरूर कमेंट करिएगा। दूसरी बात बता दूं कि आप पिछले साल का पेपर देख लो, 2022 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो। ठीक है, आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन, जिस टाइप का इंटीग्रेशन आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको डेफिनेटली एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। भैया लास्ट ईयर तो 2 क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन, पूरे 10 नंबर इस टाइप से मिल रहे हैं, तो क्यों ना भैया इस टाइप को हम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इस टाइप को बता पाता है। फिलहाल अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो, इनका सॉल्यूशन भी करा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। देखिए, अभी हमारा भी सब कुछ पेंडिंग में रहता है, हमें भी सारी चीज़ें करनी होती हैं, और पिछले 3 सालों से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया हूँ जो आप सभी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में ये रहता है कि मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुँचाने में मदद मिल जाती है। आपकी तैयारी करना आपका काम हो जाता है, सॉल्यूशन ढूंढना आपका काम हो जाता है। बाकी जो मेरा नोट्स है, पर्सनल नोट्स, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो वहां से आप देख सकते हो। 6वां नंबर क्वेश्चन है x अंडर रूट n माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
इसका टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 मैंने दे दिया है, टाइप 2 आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। टाइप 1 समझ लीजिए चाहे टाइप 2 समझ लीजिए, और इसका भी एक अलग टाइप बनता है, ठीक है, बस कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। आप में इसमें वैल्यू जिसे 9 की जगह पर ए कर देता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और भैया बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम अभी तक किसकी बात कर रहे थे, इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे थे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैं बता दूं कि 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपके एक एक नंबर में आने वाले हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाला है, तो 5 नंबर यहाँ से बन गए। अगर एक 5 नंबर का आप सभी का बन गया, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, तो आपके 10 नंबर इंडेफिनिट इंटीग्रल से कंप्लीट होने वाले हैं। लगभग 40 नंबर तक के क्वेश्चंस आप सभी के कहाँ से, इंटीग्रेशन से कवर होने वाले हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को आप सभी अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो आप सभी का डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जाने वाला है। पिछली बार में भी पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। 0 to पाई एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और 0 to पाई बाई 2 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे कहने से ज़्यादा आप सभी मेरी भावनाओं को समझिए। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप सभी नहीं करते हैं तो आप सभी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत एनालिसिस करके इन क्वेश्चन को आप सभी के साथ लगाया है। 0 to पाई एक्स 1 प्लस एक्स और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगला हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के भी आपसे पूछा जाता है, तो एक की प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। दीर्घवृत्त में भी न्यूमेरिकल की वैल्यू देकर के पूछ लेता है। एक्स स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर देता है या 3 का स्क्वायर दे देता है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप सभी जरूर कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन है वक्रों का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 4x एक्स स्क्वायर बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जो मैं बताने जा रहा हूं भैया आपको 10 नंबर तक दे सकता है, और 5 नंबर तो 100% देगा। अगर नहीं देगा वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लेना। मैं बता दूं कि सबसे पहले जो मैं आप सभी से कमेंट करने के लिए बोला हूं वो टाइप, और फिर आपको कौन सा टाइप, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, सॉरी डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल का वो टाइप, डेफिनिट इंटीग्रल जो भी मैंने आप सभी को बताया कौन सा टाइप दिखा दे रहा हूं, ठीक है, मैंने जो अभी मार्क किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। और फिर तीसरा आप सभी को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समाकलन विधि से गोले का आयतन, समाकलन विधि से वेलन का आयतन, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है शंकु, ठीक है, शंकु के चांसेस 2024 में और ज्यादा हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन से आप सभी 10-10 नंबर जोड़ के रखिए, प्लस 10 नंबर कर लीजिए। 5 नंबर तो फिक्स है, प्लस 10 कर दे रहा हूं यहां पर। अगर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया, सेव टू वॉच लेटर कर लेना, कमेंट कर देना जब आप कभी के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इतना मैं आप सभी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। जो चीज मुझे इस बात से पता है कि एग्जामिनेशन में आना है, तो क्यों आप सभी उस क्वेश्चन को मिस करोगे। अगला है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 को उसके दीर्घ अक्ष पर घुमाने से बनने वाला ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अभी देख रहे हो लैपटॉप का फैन इतनी तेज से चल रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि क्या ही बताऊं। अब पिछले 2 साल समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जलवा बहुत ज़्यादा कायम रहा, ठीक है। जब हमने पेपर दिया तब भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जलवा कायम रहा और हमने भी आराम से 10 नंबर वहाँ से प्राप्त कर लिए थे। लेकिन लास्ट ईयर उसने रुला दिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को। सबने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने भी बहुत बताया, लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नहीं आया। तो इस बार चांस है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 100% आएगा, जिसमें न्यूटन रैप्सन और रेगुलर फाल्सी दोनों को भैया ढंग से तैयार कर लीजिएगा। बाई सेक्शन को तो अलग से आपको तैयार करना है। तो यहाँ से आएगा तो आपको प्लस 10 नंबर देकर जाएगा। तो 40 नंबर आपके अब तक स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है। अब इंटीग्रेशन का पार्ट खत्म हुआ, आपका स्ट्रेट लाइन वगैरह का पार्ट शुरू होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल की 0 की त्रिज्या और केंद्र, ठीक है, यहाँ से फाइंड करना है। बिंदुओं 3,1 14,-1 और 11,5 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बताना है, ठीक है। यदि कोई रेखा अक्षों से कोण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा बनाती है तो क्या प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी से दिक अनुपात देकर के उसकी दिक जब पूछ सकता है। -12 6 और -9 वैल्यू है। दो समतल के बीच का कोण पूछ सकता है। 3x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल 7, 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 5 के बीच का एंगल बताना है, ठीक है।
आपके तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछ सकता है। तीन मैंने आप सभी को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, बिंदु प्रोवाइड किए हैं 1,1,1, 1,-1, 2,-2 और तीसरा जो है वो फिलहाल के लिए मेरे से इरेज हो गया है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ अगर मिल जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है। ये 2, -2, और ये है आपका वो 2 है, ठीक है। वैल्यू जो है वो अभी फिलहाल यहाँ से 2 विजिबल हो रही है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगला है सिद्ध करें कि a -1, -2, -3 और 1,1,1 और -3, -5, -7 संरेख है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से होकर गुजरता है तथा इसके समांतर है। सरल रेखा बाई 2 -1/2, ठीक है, के समांतर है और इससे होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है x-1/2 और y-2 आपका 1, z1-4, x+3 = 0, कामा y-4/3 और z-2 y-1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसके बीच x-6/1, y-2/2, z-1/2 तथा x+4/3 बराबर y/-2 बराबर z+1/-2 के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो भैया मैंने जो क्वेश्चंस आप सभी को बताए हैं, आप सभी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप एग्जाम देकर आना। आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा आप सभी कमेंट करके आना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर। नोट्स के लिए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं।